अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त आज सुलेमान। आप देख रहे हैं जनाब यूट्यूब चैनल कबूतर जिंदी जान पाकिस्तान। सभी दोस्त इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से आगे शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा, आज भी हम जी मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, जैदी भाई के साथ। और मैं कहता हूं कि कबूतर परवरी में माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका नाम है, जेट चैम्पियन है मुल्तान के। और हमें खुशी होती है इनसे मिल के। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे कबूतर परवरी पर दोस्तों। और ऐसे मोड बताएंगे आपको जो हाई फ्लेयर को भी आप लगा सकते हैं, लो फ्लेयर को भी लगा सकते हैं, वो मोड बताएंगे आपको दोस्तों। और यकीन करें इनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मुल्तान सुल्तान तो मैं कहता हूँ यार, ये तो हमारी जिंद जान है। वैसे जैसे नाम लिखा ना, कबूतर जिंद जान पाकिस्तान, वैसे ये हमारी भी जिंद जान नहीं है। और इनके पास नॉलेज, इतना नॉलेज है, ख़जाने हैं ख़जाने। और यकीन करें बहुत सारी चीज़ें हैं, कबूतरों को मोड़ लगाना, हाई फ्लायर को, लो फ्लायर को, और पानी। फिर आज तो काफ़ी चीज़ें हम शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। जैसे आगे आ रही है पर पटाई के बाद फिरते आ रही हैं, कच्ची फिरते होंगी, पक्की फिरते होंगी, फिर सारी इन चीज़ों पर डिस्कस होगी आज। तो जैदी भाई से काफ़ी चीज़ें आज पूछेंगे। और यकीन करें जो भी ये चीज़ बताते हैं ना, ये समझे दिल से बताते हैं, कोई आम इधर उधर की बात नहीं बताते। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने खुद की हैं ना अपनी छत पर, वो बताते हैं। और दोस्तों बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ना, हकीकत पर मबनी प्रोग्राम है। और हकीकत ही जो है ना वो ही अच्छी होती है, झूठ झाड़ क्या बोलना यार। अब देखिए बहुत सारे चैनल है लोगों के, और काफ़ी लोग समझें कि हमें फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कोई गलत चीज़ बताएंगे तो वो फिर, अगर वो चीज़ें वो करेंगे तो फिर वो हमारा भी नाम ख़राब होगा, फिर उनके चैनल भी ख़राब होंगे। क्योंकि काफ़ी जो दोस्त हैं ना, बड़े बड़े उस्ताद, वो समझे हमारी आगे बातें बतानी शुरू कर दी तो कोई बात नहीं। और जैसे बाबा बुल्ले शाह सरकार का एक शेर है, पंजाबी का है। बाबा बुल्ले शाह सरकार कहते ने कि ये देखो, हुसन मुहब्बत एक तादाद सदा सबनी तक पढ़ावे जे, मेरी गल पीछे ज़रूर लगे, मेरे पीछे बेशक ना आवे जे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, अगर हमारी कोई कॉपी करता है या जैदी भाई की कोई कॉपी करता है, करने दे यार, कोई बात नहीं। आगे नॉलेज आ रहा है ना, हमारे पाकिस्तान का ही नाम रोशन हो रहा है, तो करने दे, कोई बात नहीं, हम इसमें खुश हैं। तो कोई बात नहीं। काफ़ी जो है ना, काफ़ी बड़े बड़े उस्ताद यही चीज़ें बता रहे हैं, हमारी सुनी सुनाई बातें आगे शेयर करते हैं लोगों से। कोई बात नहीं, ठीक है, ये चले उनका हक है, करें। दादी भाई खुश है कि चले यार, अगर कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं तो करने दें, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम आपको मोड़ के बारे में बताएंगे, फिर कबूतरों की जो फिरते होती हैं वो बताएंगे। और एक दो चीज़ें और हैं, जो भी चीज़ दिन में आएगी ना वो हम बताते जाएंगे। ये नहीं हम कोई इधर उधर की बात बताएंगे, कबूतरबाजी पर ही बातें होंगी। तो जैदी साहब की तरफ चलते हैं। और इनका एक आज शिगिर्द हो रहा है, वो बड़े अच्छे प्यारे से शिगिर्द हो रहे हैं आज। रियाज साहब है, ठीक है, मोहम्मद रियाज साहब बहुत प्यारे, वो भी माशाल्लाह, उनसे भी बात करवाएंगे आपकी। वो भी बहुत ज़्यादा इनके फ़ैन थे और बहुत सारी बातें उन्होंने इनसे सीखी हैं, ठीक है, मूवियों के थ्रू वैसे भी। तो वो आज शिगिर्द भी होंगे। और इन्होंने तो शिगिर्दी का सिलसिला रोका हुआ था, लेकिन फिर दोबारा सिलसिला स्टार्ट हो गया है। तो मैं कहता हूँ ये रियाज साहब की खुशकिस्मती है कि जो इतने बड़े उस्ताद के शिगिर्द हो रहे हैं। और यकीन करें कोई इधर उधर की बात नहीं, बहुत बड़े उस्ताद हैं जी। तो टाइम ज़ाया नहीं अब करते और रियाज भाई की और जैदी साहब की तरफ चलते हैं। तो नहीं, मैं आपको आपकी तरफ ही आऊँगा जी। तो जैदी का साहब की तरफ चलते हैं और रियाज भाई की तरफ चलते हैं दोस्तों। जी अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, और सब दोस्तों को, असातिज़ा को, जूनियर सीनियर्स, सब कबूतर परवरों को सलाम। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनकी आल पर जिनकी मोहब्बत में परवरदिगार ने ये हसीन कायनात खल्क की और उनको जन्नत का मालिक बनाया। तो इससे आगाज़ करते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं तो
وہ آپ پوچھیں اور جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تاکہ دوستوں کی جو ہے اس میں رہنمائی ہو سکے، اور اگر کوئی ہماری بات ان کو سمجھ میں آتی ہے اور عقل میں آتی ہے اور وہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو ضرور فالو کریں، اور اگر نہیں سمجھ میں آتی اور وہ اس سے متفق نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، تو اپنے اساتذہ سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ ان کو گائیڈ کریں۔ تو ہماری یہ کاوش ہے کہ بہت سارے دور دراز علاقوں میں کبوتر پرور ہیں، اور جنہوں نے بہت زیادہ اس پہ اپنا پیسہ سرمایہ خرچ کیا، لیکن وہ اس معیار پہ نہیں آ سکے یا اپنے آپ کو بھی مطمئن نہیں کر سکے اس شوق میں کہ ان کے پرندے جو ہیں وہ اپنی بہتر پروازیں دیں، بہتر واپسی دیں اور ٹورنامنٹس میں اچھا پرفارم کریں۔ تو یہ خاص طور سے جو سلیمان بھائی نے چینل جن جان شروع کیا ہوا ہے، یہ ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ آ جاتے ہیں میرے پاس اور پھر ان کی خلوص اور محبت کو دیکھ کے میں ٹائم نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور انہی کا یہ ایجنڈا ہے، ورنہ میں میڈیا وغیرہ پہ نارملی اوائڈ ہی کرتا ہوں آنے سے، آج تک آیا بھی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ بھئی لوگوں تک جو ہے نا رہنمائی پہنچنی چاہیے۔ تو ہمارے تک جو بھی مطالعہ ہم نے کیا، جہاں سے بھی ہم ریسرچ ورک سے حاصل کر سکے، ہم نے اس میں گوروں کو بھی دیکھا ہے اور ریسر کبوتروں کا بھی سسٹم دیکھا ہے، اور جو یہ نیوی والے ڈھانگی والے ہیں ان کا بھی، کیونکہ ملتان کے علاقے میں سارا علاقہ سائڈوں پہ جو ہے وہ یہی شوق ہوتا ہے، تو اس میں بھی دوست یار ہیں۔ اور پھر ہائی فلائر میں، اس میں خود بھی ہمیشہ شوق رہا ہے، خاندان میں چلتے آ رہے ہیں پرندے ددیال سے، ننیہال سے، اور جب وہ مائگریٹ ہوئے انڈیا سے بھی لے کر آئے پرندے، تو ان بریڈوں کو بھی ہم نے سنبھالا اپنے تئیں، اور ان کو جہاں تک بھی بہتر کر سکتے تھے وہ بہتر بھی کیا۔ تو یہ ایک جستجو ہے، ایک لگن رہی ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عشق ہے۔ تو عشق جو ہے وہ آپ کو سکون سے بیٹھ نہیں دیتا، تو عشق نے مجبور کیا کہ جستجو جو ہے وہ جاری رہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں۔ انسان کا یہ ایک جبلت ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، اور میں اس کو سمجھتا ہوں یہی ایک موٹیویشن ہے جو انسان کو کاہل نہیں ہونے دیتا، سست نہیں ہونے دیتا، اس کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ اور جیسے میں کہتا ہوں، کوئی نہ کوئی ہابی، کوئی نہ کوئی شوق آپ کا ایسا معیاری صاف ستھرا ہونا چاہیے جس سے نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اور بریڈنگ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں خدمت بھی ہے، ورنہ یہ بریڈز ناپید ہو جاتی۔ تو باقی آپ کے جو سوال ہیں میں حاضر ہوں۔ زیدی صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جیسے آپ کہتے ہیں، کوئی پیغام دیں دوستوں کو کہ جو نئے ینگ جنریشن آ رہی ہے ہمارے کبوتر پروری میں، کبوتروں کو کتنا ٹائم دینا چاہیے اور گھر کو کتنا دینا چاہیے، اور گھر والوں کو اور اپنے کاروبار کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟ تھوڑا سا پیغام جو آپ کے منہ کی باتیں ہیں نا وہ سبھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری باتیں اور چیز ہے، میڈیا والے ہیں، ہماری باتیں لوگ فیک سمجھ دیں گے یا کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں۔ ہاں، دیکھیں، پہلے تو میں اس کیٹیگری میں لوں گا نوجوانوں کو۔ جی، اگر وہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں ہے تو وہ 10% سے زیادہ ٹائم نہ دیں ان کو، 5% سے زیادہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں۔ اوکے۔ پھر وہ اگر اپنے پروفیشن میں آ جاتے ہیں، اپنے بزنس میں آ جاتے ہیں، کسی بھی کام کاج میں آ جاتے ہیں، زراعت میں آ جاتے ہیں، جہاں بھی آ جاتے ہیں، تو اپنے پروفیشن کو ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ، پھر اپنی فیملی کو ٹائم دیں، پھر 10% آپ اپنے شوق کو بھی ٹائم دیں، جتنا بھی آپ کو وقت میسر ہے۔ لیکن پہلی 2 چیزیں بہت اہم ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ ملازم ہیں، چاہے آپ کاروبار کرتے ہیں۔ اور فیملی کا ٹائم 40% تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دن میں آپ کی کاروباری مصروفیت ہے، آپ کی
जॉब की मसरूफियत है उसको पूरा फोकस करें, उसमें भी ग्रो करें, और 10% अपने शौक़ को भी टाइम दें, छुट्टी के दिन टाइम दें। बाकी आपका जो भी जिम्मेदारियाँ उनको पूरा करें। तो ये इससे कोई भी मुतासिर नहीं होता, इससे ना आपकी फैमिली मुतासिर होती है, ना आपका बिजनेस, ना आपका कारोबार, और ना आपका शौक़, बल्कि बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाँ, जो लोग रिटायर्ड हो गए वो अपना टाइम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये उनका अब टाइम है, सारी उम्र उन्होंने मेहनत की, अब ये उनका टाइम है कि वो अपने शौक़ में मुंसलिक हो जाएं। और मैं लोगों से मिलता हूँ, और 50 साल के लोग भी मिलते हैं, 60 साल के भी, 65 साल के भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत सारी मालूमात हो ही नहीं सकी आज तक, और आज भी वो कहते हैं ये चीज़ तो हमें पहली दफ़ा पता लगी है। तो ये एक गैप है जिसको हमारी कोशिश है कि उसको कम किया जाए, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसमें इंफॉर्मेशन, आगाही और सहूलत दे सकें जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ है। तो इसमें हमारा तजुर्बा भी शामिल हो गया, और उनका फ़ायदा ये है कि जिनसे हमें नुकसान हुआ है तो हम उसको करने के लिए कहेंगे ही नहीं, जिससे हमें फ़ायदा हुआ है उसको वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। वो भी अगर उनका असाज़ा ने उनको वो चीज़ नहीं बताई तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं, तो या अपने असाज़ा से मशवरा भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक जो है ना एक जस्तजू है, एक मुसलसल इसमें सीखने का अमल जारी रहता है। हम भी आज भी सीख रहे होते हैं, ये नहीं कि कोई हम मुकम्मल हो गए हैं, हमें भी आज भी कोई ना कोई रिसर्च ऐसी नई मिल रही होती है तो जिससे हमें आता है कि हाँ इससे इस कमी को दूर किया जा सकता है, चाहे वो ब्रीडिंग की साइड हो, चाहे वो परवास की या संभाल की या देखभाल की साइड हो। अच्छा जरी साहब, ये आप कबूतर परवरी को आप मुश्किल समझते हैं, या जैसे लोग कहते हैं यार ये तो समंदर है, ये इसका किनारा, जैसे समुंदर का किनारा नहीं है, इसके कबूतरबाजी का भी किनारा कोई नहीं है, कोई आखिर नहीं है, हरफ आखिर नहीं है कुछ भी, कि भाई ये किसी ने कह दिया, यही कह दिया कि यार जैसे जोड़े लगा दिए, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कबूतर देख लिया, इसमें कोई एंड है, दी एंड? देखें, वो तो परफेक्शन तो खुदा की ज़ात ही है, बिल्कुल सही, वो तो हम दावा नहीं कर सकते या मोहम्मद आले मोहम्मद है, ठीक है, जिन्होंने हम तक ये दीन पहुँचाया, ये चीज़ पहुँचाई। बिल्कुल। तो 100% तो नहीं मैं कहता, लेकिन हाँ 95% तक मैं कहता हूँ कि जो तजर्बात से गुजर के आता है वो ये कह सकता है कि भी मेरे ये तजर्बात हैं और इनका ये फ़ायदा हुआ है और ये नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको तजर्बे में नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है तो आपको वो एक अच्छा तजर्बा दे के जाता है, और वो जो फ़ायदा हुआ है वो भी आपको ज़ाहिर है वो एक्सपीरियंस ही आता है। सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के कबूतरबाजी नहीं हो सकती, आपको जेठ को भी देखना होगा, वैसाख को भी देखना होगा, चैत्र को भी देखना होगा, असुज को भी देखना होगा, और हर फॉर्मेट का देखभाल, संभाल, दाना पानी, खेल पानी मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। और मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, डोज जो है ना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। डोज आप ये देख लें कि जिसको ये पैमाना जिसका हो गया ना सेट, तो वो उसको नुकसान कम रहेगा। सही। अच्छा, उसमें 50% जो है ना आपका परिंदा इट्सेल्फ उसकी अपनी क्वालिटी है, ठीक है, अगर हम जेट को लें तो सही है, और 50% आपका जो उनकी देखभाल, उनका खुराक, उनका सब चीज़ों को उनको मेंटेन करना गर्मी के लिहाज से, वो उसमें महारत चाहिए। अच्छा जैदी साहब, अब जो पर पिटाई की हुई थी दोस्तों ने, ठीक है, पर पिटाई के बाद अब कबूतरों को फिरते लेना शुरू लोग निकाल लेंगे अभी कबूतरों को, क्योंकि आस्ता आस्ता बताएंगे हम, पता है क्यों, एकदम से सारी चीज़ें जेठ तक की बता दी ना, वसाख जेठ चैत्र ये वो सारा कुछ बता दिया, लोगों की समझ में नहीं आएगी। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, जो मेरा अपना जो है तजर्बाकार, मैं कहता हूँ एक बात अगर आज बताइए ना, एक नेक्स्ट वीक में या कोई भी ऐसा हो फॉर्मेट जिसमें हम बताएं, अब हमने कबूतर निकालने हैं, कबूतर निकालेंगे हम, परिंदे जब हो जाएंगे पूरे, हमारे परिंदे हो गए कबूतर, हम बाहर निकाल रहे हैं, नर और मादियाँ इकट्ठी छोड़नी चाहिए या लहदा छोड़नी चाहिए, और इसके अलावा जब कच्ची फिरते लेंगे तब भी इकट्ठे छोड़े या क्या करें, या कबूतरों को साफ़ करें पहले, जो जला वगैरह जो आप कहते हैं कि यार ये भी होना चाहिए कि साफ़ होने चाहिए कबूतर,
یہ سارے 2-3 سوال آ گئے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا جی. میں پہلے بتاتا ہوں, اگر آپ نے پہلے ڈی وارمنگ کر لی تھی جیسے ہم نے بتایا تھا پر کھینچنے سے پہلے, جی جی جی. تو وہ تو آپ نے اچھا کر لیا. اوکے. ٹھیک ہے, اب ڈی وارمنگ نہیں کریں آپ, صحیح ہے. وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ نقصان ہو جائے گا. اب آپ ان کو جو کر سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ چروتے سے صاف کر لیتے ہیں, چور کا کہتے ہیں جس کو. جی. ٹھیک ہے جی. اور ورنہ آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں آمرا بھیڑے ہریڑ کے ساتھ. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو وہ گرائنڈ ہوا بھی مل جاتا ہے ہم وزن. تو آپ اس میں سے اگر 100 پرندے ہیں آپ کے تو وہ آپ لے لیں کوئی 150 گرام. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس کو رات کو بھگو دیں, صبح اس کو اگر ثابت ہے تو اچھی طرح مسل لیں. صحیح ہے. چاروں چیزیں گرائنڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. کون کون سی تھوڑی سی بتا دیں. آملہ بھیڑے ہریڑ. آملہ بیڑے ہریڑ 3 چیزیں ہوں گی. ہاں جی. اچھا, ہم وزن. ہاں جی, ہم وزن. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو آپ جو ہے نا گرائنڈ کر لیں تو بہتر ہے, وہ مل جاتا ہے پنساریوں کی شاپ سے. جی. اس کو رات کو بھگو دیں. جو آپ دانہ دیں گے اس کو 100 کبوتر ہے مثال کے طور پر. 100 کبوتر ہیں جی. تو ان کو وہ آپ جو ہے 100 کبوتروں کو اپنا 1.5 لیٹر پانی جتنا بھی ہے اس میں اس کے آپ 2 کپ ڈال دیں چھان کے. اوکے. تو یہ کوئی بہت سخت صافہ نہیں ہے. صحیح ہے. ایک تو ان کا جسم کی اس میں سونڈ بھی ڈال لیں. سونڈ بھی ڈال لیں. ٹھیک ہے. اوکے. وہ آپ ڈال لیں اس میں 10 سے 20 گرام. 4 چیزیں ہوگی. 4 چیزیں. اور باقی میں نے پانی ویسے علیحدہ بتایا ہوا ہے اس کا. جی جی, وہ پچھلی مووی میں ہے ہمارے. وہ پہلے آپ یہ 1 ہفتہ نکالنے سے پہلے یہ کام کر لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے 2 دن بعد جو میں نے پہلا پانی بتایا ہوا ہے اجوائن کا اور کالی مرچ کا اور سونڈ کا, جی, وہ کر لیں. اس کے 2 دن بعد آپ نے نکال لیں. صحیح ہے. تو جب آپ نکالیں گے ایک تو کبوتر ضائع نہیں ہوں گے. اوکے. اور انکشی سے کسی کا جو ہے نا مسل پل نہیں ہوگا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کندا نہیں لگے گا کسی کا. بالکل. اس کبوتر پروی کی زبان میں. اور نکالنے آپ نے میں نے ٹائم آپ کو بتایا ہے. پہلی دفعہ جب نکالیں گے تھوڑے تھوڑے کبوتر کر کے نکالیں, بڑے نرم آدمی اکٹھی نکال لیں. آپ 10 دن تک اکٹھی نکالو گے. اگر ایک ایک ناغے پہ نکالو گے تو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. صحیح ہے. وہ 20 دن لگیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو 10 دن تک آپ جو ہے ان کو 2 بجے نکالیں, پھر ٹائم آہستہ آہستہ 1 بجے, پھر 12 بجے, پھر آہستہ آہستہ اوپر لے آئیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے کوئی سادہ پانی دینا ہے ان کو. جی. کوئی خوراک, کوئی کھیل پانی کچھ نہیں کرنا. اور باجرہ دینا ہے ان کو. آپ نے باجرہ آپ نے ان کو ہفتہ پہلے شروع کرا دینا ہے. صحیح ہے. بھورے بھی بند کر دینے ان کے. اور جو ہم نے وہ دانہ بتایا تھا وہ بھی بند کر دینا ہے. اور جو ہم نے اس میں پچھلے دانے میں تل بتائے تھے وہ اب آپ جو ہے 20 فروری کے بعد تل بند کر دیں. موسم ایک دم سے گرم ہونا شروع ہو گیا. جی. باقی باقی دانہ آپ وہی کنٹینیو رکھیں جب تک آپ کے پر نہیں ہوتے, اور 7 دن پہلے آپ نے بند کر کے باجرے پہ لے آنا ہے ان کو. جی. اور یہ صافہ دے دینا ہے ان کو. جی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نکالیں گے تو آپ نے 10 سے 15 دن تک ان کو سادہ پانی اور باجرہ ہی دینا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ ان کی نارمل پھرتے شروع کریں. جی. اس میں جو کبوتر آپ کے مکمل چو جائیں. جی. اور دیکھیں کہ ٹائم اب نیچے لا رہی ہے. جی. اور جسم چھوڑ رہے ہیں. اب جسم چھوڑنے سے مراد یہ ہے ان کا بادی نکل جائے گی, جسم بلکہ ان کا سود ہو جائے گا, لیکن وزن کم کریں گے. صحیح ہے. ان کو پھر آپ جو ہے ان کو خوراک شروع کرائیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو کبوتر آپ کا نہیں چویا ابھی تک, جی, یا نہیں پرواز کر رہا, جی, تو اس کو تھوڑا سا وہ میں گرم پانی میں نے دیا وہ دیں. صحیح. اور جو اس کو خوراک میں صرف اس کو الائچی دیں, سبز. ٹھیک ہے. چھوٹی الائچی. تو اس سے وہ تھوڑا سا پرواز بھی بڑھا لے گا اور تھوڑا چوئے گا بھی. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ کبوتر جو ہے نا آپ کے, وہ ہوتا ہے کہ 50 کبوتر آپ نے جیسے سائڈ پہ کر دی 100 میں سے. جی. اور وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن میں پورے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. ان کو آپ ایک ٹرائی کر سکتے ہیں, اس میں سے بھی آپ کے کافی کبوتر نکل آئیں گے. جی. اس میں کرنا یہ ہے آپ کو کہ آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں نا, مجھے جی جی جی, اوکے اوکے اوکے. اب آپ سے بات ہوئی, جی جی, شکریہ. آئی کانٹیکٹ ہوگا. جی جی. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے, جی. یہی جو ترفلے کی چیزیں ہیں نا,
हकीम से आप त्रिफला मांग लें, वो आपको यही चीज़ें दे देगा। उसको आपने ना वो आधा पाव लेके ना मिक्स जी और 2 लीटर में उबाल लेना है। अच्छा जी ठीक है, जी 2 लीटर में आपने उबाल लेना है जी और जब 1 लीटर रह जाए पानी उसको उतार लेना है। ओके। इसको फिर आपने जो 50 कबूतर हैं आपके जो नहीं खुले अभी तक, जो नहीं खुले हुए जो नहीं खुले, बिल्कुल उनको आपने ये 2 कप चाय वाले ना 1 लीटर पानी में दाने के बाद देनी है। अच्छा 2 कप चाय वाले 1 लीटर पानी में दाने के बाद। दाने के बाद ठीक हो गया। जो प्रवास नहीं दे रहे, हाँ जी, जिन्होंने अपने अंदर प्रवास जो रखी अभी हुई। तक घुले नहीं है, अभी तक चर्बी नहीं उन्होंने मारी है जी और अभी तक वो ज्यादा प्रवास भी नहीं दे रहे, जी लेकिन परिंदे आपके अच्छे हैं। अब परिंदे अच्छे हैं, पता कि यार ये पिछले सीजन तो उड़े थे, अब क्यों नहीं उड़ रहे। अब वो प्रवास उन्होंने अपने अंदर रखी हुई है। बिल्कुल जी रोकी हुई है। उसको आप जब ये देंगे ना तो दूसरे दिन आप जब इनको उड़ाएंगे ना जी तो ये ज्यादा उड़ेंगे। अच्छा हाँ, और कुछ इसमें से ज़ाया भी हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी, जाया को उड़ने की वजह से ज़ाया हो जाएंगे, प्रवास बढ़ जाएगी। प्रवास बढ़ेगी ना तो ज़ाया हो सकते हैं। अच्छा लेकिन अगर आपके इसमें से 30 कबूतर बैठे और वो बैठते हैं 2-3 के बाद, ओके एक तो वो कबूतर खुल जाएगा हाँ और वो कबूतर आगे ज़ाया नहीं होना उसने कभी भी। ठीक 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 जितनी प्रवादें हैं फिर आगे सही फिर आगे आप उसको जो मर्जी दो, उसने ज़ाया नहीं होना, उसने घर ही आना है। मसलसल। ये टेस्ट है एक। अच्छा हाँ, ये कबूतर के शॉट करने का जो जिसने शॉट होना है ना वो इस काम से हो जाएगा। ठीक हो गया ठीक हो गया। जब ये नीचे आएंगे तो जाहिर है इनकी परवाज इतनी नहीं है, अनकशी होगी तो कोई साथ बैठेगा, कोई इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा, 10-15 कबूतर आपके बाहर भी बैठेंगे। ठीक हो गया, लेकिन वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे ओके, लेकिन वो आपके बन जाएंगे कबूतर, बन जाएंगे। हाँ। अब इनको आप अच्छा इतनी तेज, ये इतनी तेज दवाई है, इतनी तेज है ये कम कर ले फिर इसकी मकदार अगर कम कर नहीं करना ना, टेस्ट पूरा नहीं होगा। अच्छा टेस्ट फिर तो इसी काम पे लगे रहेंगे आप। हालांकि एमए इंग्लिश का टेस्ट है। हालांकि मैं डोज पूरी को, मैं डोज को बहुत आपको पता है सॉफ्ट देता हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। बिल्कुल आप तो कम कहते हैं कि हाँ। कम देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अब इनका प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा है। ओके ओके। तो जो आपके आगे जो रेस में आ गया हाँ, वो बन जाएंगे आप जी। हाँ, तो वो कबूतर जाया नहीं होगा कभी आपका, ठीक है। और प्रवास भी आपको देगा वो फिर अब आप उसको देना शुरू करें, कमांडो बन हाँ, गया। आप खुराक देना शुरू करें, आप सब दें। अब वो खुराक लगेगी उसको, वो अपनाएगा भी और प्रवास भी देगा आपको। अच्छा फिर वो चर्बी भी खोरेगा अपनी? उस दिन खुर के आएगा वो। अच्छा सारा खुर के ही आएगा? खोरेगा नहीं, उस दिन खुर के आना है उसने। वेरी गुड, हाँ ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है उसमें, उस दिन उसने खुर के ही आना है। वेरी गुड। रात को आपने एक गर्म पानी भी तो दिया हुआ है ना उसको, वो भी दिया हुआ है। हाँ। जी जी बोले। तो ये आपका नजर आ जाएगा उस दिन, आपको नजारा नजर आ जाएगा, नजारा आ जाएगा खुद। अच्छा जदी भाई एक और सवाल है मेरे पास, जैसे कि आप कहते हैं कि ये जो कबूतर अपनी प्रवास उसने अपने परों के अंदर रखी हुई है वो नहीं खोल रहा, ये दवाई तो दे दी आपने, वो चर्बी सारी अपनी खोर देगा, ठीक है। जो चर्बी रोक ही नहीं रहा, और जो रोक ही नहीं रहा, जब मुसलसल मेरे पास एक टैडी कबूतर था, वो जब भी डाटा था वो समझे कि वो अपनी प्रवास से हट के ज्यादा ओवर समझे करके आता था प्रवास, लेकिन वो चर्बी बहुत खोरता था, वो उसको खुराक भी नहीं लगती थी, कमजोर हो गया था वो, उसके समझे कि वो समझे जिस्म ही पूरा जो बनता ही नहीं था उसका जिस्म। उसके बारे में कई दोस्तों के साथ ऐसे हुआ होगा और हो रहा है, उनको ज़रा ये भी बताएं कि उसका क्या सदेबाब करना चाहिए, और क्या उसके लिए कोई मेडिसिन है या कोई देसी है या कुछ जो भी है आपके पास, वो शेयर करें दोस्तों के साथ। हाँ, ऐसे कबूतर को ना आपने छोटी इलायची नहीं देनी, बिल्कुल भी छोटी इलायची बंद कर देनी है। अच्छा देनी नहीं है, खराब नहीं देनी, उसको नहीं देनी। ओके ठीक है, इसको आपको मैंने वो मरवा रीत का बताया, मरवा रीड अपना सच्चे मोती, सच्चे मोती, हाँ हाँ। इसको वो आपने एक तीला जो है लेके और गोली में बंद करके आप इसको वो 3 दिन ये खाएगा, ये चोना बंद कर देगा। अच्छा बस। अच्छा इसको है कि ये नीचे आ जाएगा, अपने वजूद पकड़ जाएगा, ठीक बिल्कुल। अच्छा वजूद भी पकड़ जाएगा? पकड़ेगा, क्यों नहीं पकड़ेगा। ठीक ठीक, खुराक इतनी टाइट है, खुराक लगनी शुरू हो जानी है इसको। वो तो आप बनाएंगे ना, मैं ले जाऊंगा। सामान तो मंगाया सारा। ये दोस्तों ये रियाज साहब ना, ये मत समझना कि ऐसे बैठे हुए हैं, इतना इसके दिल के अंदर एहतराम है ना रियाज साहब के,
कि वो बैठ नहीं रहे थे उस्ताद की तरफ वो सोफे पर, हमने ज़बरदस्ती इनको बिठाया हुआ है रियाज साहब को। तो जी अच्छा आगे आएंगे, आगे मोड़ का हमने वादा किया है दोस्तों के साथ। अच्छा मोड़ कैसे हम लगाएंगे, जैसे हम पट्टी वाले कबूतरों को लगाते हैं जैदी भाई, उसके बाद हम हाई फ्लायर को भी लगाना चाहते हैं मोड़, क्योंकि कोई बाजी होती है नागा, कोई वो होती है डायरेक्टली, कल भी वो जिद वाली बाजियाँ, जैसे टसल वाली बाजियाँ आप कह सकती हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कल भी मेरी आपके साथ उड़ेगी, आज भी उड़ेगी, परसों भी उड़ेगी, नागा बिल्कुल है ही नहीं इसमें, लगातार 11 बाजियाँ या 21 बाजियाँ, उसमें आप क्या करेंगे लगातार, उसमें कोई रोक नहीं है, कोई नागा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लगातार 21 11 या 5 जो भी हैं, जितनी भी बाजियाँ समझे, नागा उसमें पड़ रही नहीं है, या आप जीतोगे या मैं जीतूंगा। ठीक है, जो है हाई फ्लायर, हाई फ्लायर है, हाँ हाई फ्लायर की बात कर रहा हूँ, इस्तेमाल दोनों भी होता है, दोनों पर पर ही उनका अपना एतमाद बना हुआ है, इनका अपना एतमाद बना हुआ है। जी। वो हाई फ्लायर के लिए तो मैंने पहले भी एक मोड दिया था लास्ट टाइम आपको, वो जून जो मुनक्का की थी, और उसमें हाई फ्लायर के लिए वो भी है, लेकिन ये भी दोनों जगह चलता जी। है, और वो भी उधर चल सकता जी। है। हाई फ्लायर को ये रात को भी देनी पड़ेगी, और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना, सुबह ये थोड़ा सा तल्ख करता है। अच्छा। मोड़ जो है मोड़, तो सुबह को उसको जो पानी देना ना, वहाँ पे वो समझे वो रिकवरी पे आ जाएगा। और वो पानी बहुत सारे हैं जी। लेकिन मैं आपको एक पानी ऐसा बता दूंगा जो मोतदिल है जी। जिगर के लिए और गुर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। ओके। ज़्यादा गर्म मौसम हो तो उसमें सिर्फ एक चीज़ आपने ऐड करनी, और नॉर्मल मौसम हो जैसे आपके वो अब होता है चैत्र का है या वैसाख का है और आगे अस्सू आ जाता है, तो उनके लिए आपको वो नहीं करने की ज़रूरत, ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोड़ में तो आप लें जो है ना जी, देसी अंडे की आप जर्दी लें। ओके। ठीक है। और 1 से 2 रत्ती लें कुश्ता 12 सिंगा। कुश्ता 12 सिंगा, हाँ जी। 1 से 2 रत्ती। हाँ जी। क्या महंगा है? नहीं महंगा नहीं है, मैं डोज बता रहा हूँ। अच्छा डोज बता रहे हैं आप पूरा पूरा जग डाल दें। नहीं मैंने कहा 2 रत्ती बोल दिया, कुछ सोने के फर्क मैं थोड़ी एक दिन है। का मोड़ बता रहा हूँ। जी सर जी। ठीक है। आपने ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा बना लें, अंडे की जर्दी फिर ना डालें उसमें, अंडे की जर्दी बाद में ऐड करें वरना वो थोड़ी स्मेल कर जाएगा। ओके। मैं 12 सिंगा, कुश्ता 12 सिंगा, कुश्ता 12 सिंगा, कुश्ता शंगरफ, शिंगरफ, कुश्ता फौलाद, कुश्ता फला 3 हो गए, कुश्ता मरवारीद, कुश्ता मरवा रीड 4 हो गए। ठीक हो गया जनाब। जी। चांदी के वर्क लें 10 चांदी के बर्फ। हाँ जी। अच्छा। और 3 सोने के वर्क। ठीक है जी। और आप एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। ठीक हो गया। ठीक है। और जनाब अल्लाह आपका भला करे, 3 पिस्ते। अच्छा 3 पिस्ते भी। हाँ। वाह। ठीक हो गया। तो ये आपने जनाब सारा दोड़ी के अंदर रगड़ लेना है। ओके। ठीक हो गया। अंडे की जर्दी नहीं डालनी? अभी नहीं डालनी, अभी नहीं डालनी। जब आपने ये रगड़ लिया फिर इसमें अंडे की जर्दी डाली। ओके। ठीक है जी। तो अगर ढांगी वाला 1 कबूतर है, 2 कबूतर है, तो आप 2 गोलियां ले लें, सही है। जितनी हम खुराक में देते हैं। सही है। और अगर हाई फ्लायर हैं 7 हैं जी। तो ये 7 गोलियां बना लें, खुराक की जितनी गोली होती है। खुराक की जितनी गोलियां। ठीक हो गया। ये कबूतरों को दे के और आपने आधी सीसी दे देना है, वो मैंने गर्म पानी बनाया। हाँ जो बिल्कुल मोटी इलायची हाँ। है वो। ठीक हो गया। और साथ इनको 8-8 सीसी सादा पानी दे दें। ठीक हो गया। और इनको आपने बंद कर देना है खुडे में। ठीक हो गया। दाबू, हाँ जैसे दम को हवा ना पड़े और कुछ हाँ भी ना। 6 बजे आपने अगर ये कर लिया या 7 बजे कर लिया है जी। तो खुडा बंद कर देना आपने। ओके। और 10 बजे इनको फिर पानी दिखाना है आपने, सादा। हाँ ये खींच के पानी पिएंगे सारे। वाह। ठीक हो गया। ये 10-10 20-20 सीसी 15-15 20-20 सीसी पानी पिएंगे, फिर दोबारा पिएंगे, सही है। हटेंगे फिर पिएंगे। सही है। वो इनको आपने पानी पीने देना। सही है। ठीक हो गया जी। इनको बंद कर देना आपने, और कोई हरकत नहीं करनी इनके साथ। सही है। लाइट बंद, सब चीज़ें बंद, खुदा बंद। ठीक है। और सुबह जो भी आपका तरीकाकार है जी। आपने पलट के उड़ाते हैं, आप उनको टाइम से पलटे। जी।
अच्छा, और ढांगी वाले भी पलट के उड़ाते हैं और रिहाइश देते हैं, उनको देनी है तो दें, वो बिल्कुल सही है, जो भी तरीका है उनका। बिल्कुल सही वो नलकियाँ भी पानी की ज़्यादा देते हैं। वो तो 40-50 सीसी दे देते हैं। हमारे जो हाई फ्लायर हैं उन्होंने 5 सीसी से पलट के पानी देना है, बिल्कुल सही और है, पलट के फौरन नहीं देना। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा हजम कर जाएंगे रात को, जो भी है ना, सब हजम पोटा साफ ही होगा वैसे इनका, सही है, लेकिन आपने इनको तकरीबन 4-4:15 बजे पलट देना है सही है, और छोड़ देना है। ओके, आधे घंटे बाद आपने इनको 5 सीसी पानी देना है। सही है। अगर 5:15 बजे उड़ाने हैं तो पौने 5 बजे आपने इनको 5 सीसी पानी दे देना है सादा, बिल्कुल ठीक है। और अगर मौसम थोड़ा तल्ख है जी तो फिर आपको मैंने ठंडा पानी भी बताया हुआ है, जी, तो ठंडा पानी जो बताया मुनासिब वो बताया हुआ है, वो भी आपने इनको 5 सीसी पानी देने के बाद चलने से 2-3 मिनट पहले जी, वो देना ठंडा पानी, ओके, और उसके बाद आपने निकाल देने बाहर। ठीक 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 ठीक, तो ये रोज रोज में पूरी फाइट करेंगे, एनर्जी पूरी हो जाएगी इनकी। सही। और दूसरा उसमें जो बनाया मैंने मोड आपको बताया, इसमें ना वो सेंट्रम डाल लें, अच्छा सेंटर में भी डाल दें, सेंट्रम आधी गोली, वो भी एनर्जी की है, हाँ ठीक हो गया, आधी गोली वो डाल लें, सही है ठीक है ना जी। और इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा जब आप इनको ये गोली दें जी तो बकरी का दूध ले लें, जी, आधा कप दूध आधा कप पानी, ओके उसको सौंफ में उबाल लें, ओके, ठीक है। और ये देने के साथ ही आपने वो दे के तो इनको खुडे बंद कर देने, सही है सही है, तो 4 घंटे में ये अपनी एनर्जी सारी थकावट हर चीज़ इनकी वापस हो जाएगी। बैलेंस, और जब आप खोलेंगे इनको पानी दिखाएंगे उस वक्त दाना भी मांगेंगे। ठीक 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 ठीक, नहीं अंडे की जर्दी तो बीच में रहेगी सेंटर में, वो दे दी ना साथ, बाद में जब कर लिया आपने रगड़ दिया तो अंडे की जर्दी तो मिक्स करनी है ना साथ। पूरी पूरी कबूतरों की तादाद के हिसाब से आधी कर लें, नहीं, मिसाल के तौर पर 7 कबूतर है, आधी दें तो ज़्यादा बेहतर है। आधी दें तो ज्यादा बेहतर हाँ है, जी। उसी खुराक के अंदर ही, हाँ जी, उसी में देनी, देसी देसी अंडा, देसी 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 अंडा। अगर पूरी दे दे तो फिर पूरी दे दें तो वो खुराक की तादाद थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी आधी भी बहुत है, तलख तो नहीं हो जाएंगे। नहीं हुई। अच्छा ये तल्ख देखो ये चीज़ों का नहीं, मेरी ये जो बात बीच में हमने डाला है ना, हाँ। सच्चे मोती कुश्ता मरवारी जो डाला है, जब जब आज बैठ रहा है कबूतर हमारा, चाहे वो हाई फ्लायर है चाहे लो फ्लायर है, आज बैठ रहा है वो 7 बजे, अगर हाई फ्लायर है तो 7 कबूतर है, समझो 7 ही 5 बजे बैठ रहा है, कोई 6 बजे बैठ रहा है, कोई 7 बजे तक 8 बजे तक पूरे हो जाते हैं। अच्छा, उनको फिर पानी शानी पूरा करके, आम सादा पानी से पूरे करके, फिर तो ये जो खुराक डालेंगे बादाम वगैरह वो कब डालेंगे, क्योंकि हमने खुराक भी तो देनी है।